लखनऊ में अलकायदा से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी से पाकिस्तान के ऑपरेशन मंदिर का पर्दाफाश हुआ है। अलकायदा के इस मॉड्यूल ने उत्तर प्रदेश में तबाही का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था जिससे धमाकों के साथ साथ प्रदेश का अमन चैन भी बिगड़ सकता था। लेकिन वक्त रहते उत्तर प्रदेश एटीएस ने न सिर्फ इस साजिश को नाकाम किया बल्कि पाकिस्तान में तैयार हुए एक बड़े टेरर मॉड्यूल को भी बेनकाब कर दिया। हमारी रिपोर्ट देखिए। आतंक का कुकर आ चुका था, धमाके की माचिस तैयार थी, साजिश की खिचड़ी पक चुकी थी, बस पाकिस्तान से रिमोट दबना बाकी था। उत्तर प्रदेश को लहूलुहान करने की पाकिस्तान की साजिश अंजाम तक पहुंचती उससे पहले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गई। लखनऊ में आतंकी ठिकानों की छापेमारी में पुलिस को धमाके के जो सामान मिले उससे आतंक के एक नए मॉडल का पर्दाफाश हुआ। यह है आतंक का लो कॉस्ट मॉडल। यूपी एटीएस को छापेमारी में बम बनाने का पूरा सामान मिला है। बरामद हुए सामान से साफ है कि ये लोग कुकर बम बना रहे थे। इनके ठिकानों से कुकर, माचिस का बारूद, आईईडी, टाइमर डिवाइस बरामद हुआ है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने एक पिस्टल भी बरामद की है। साथ ही एजेंसियों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप की चैट भी मिली है जिससे साजिश के तार जोड़े जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन आतंकियों ने बताया कि जब इन्होंने अपने आका उमर अलमंडी से कहा कि इन्हें बम बनाना नहीं आता तो इन लोगों को इंटरनेट के जरिए बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ये बम स्थानीय मार्केट में मिलने वाले सामान से बनाया जा सकता है और इस बम बनाने के लिए किसी लंबी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छापेमारी में जो 2 शख्स गिरफ्तार हुए हैं उनमें पहले का नाम मिनहाज अहमद है और उसकी उम्र 32 साल है, जबकि उसके साथ है मसीरुद्दीन और उसकी उम्र 50 के आसपास है। पुलिस के मुताबिक मसीरुद्दीन और मिनहाज के रिश्ते अलकायदा से हैं, जिन्हें आज 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। इनका एक और साथी शकील है जो छापेमारी के दौरान फरार होने में कामयाब रहा। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन लोगों का उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क है जिसे ट्रैक करने के लिए पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट पर है। देखिए, तो पूरी इसमें पूछताछ होगी। जो लोग पकड़े गए हैं, कुछ जो तत्व हैं इस तरह के, वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कोई घटना इस तरह की हो जिससे आतंक फैले। देश में पहले भी घटनाएं ऐसी हुई हैं, यूपी में भी हुई हैं घटनाएं। तो ऐसे लोगों को हमें पहचानना होगा और कार्रवाई समय पे करनी होगी। इसके लिए ही एटीएस बनी है। जांच एजेंसियां अलकायदा के इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए पूरे देश में अभियान चला रही हैं, लेकिन इन लोगों से बरामद हुए सामान से पाकिस्तान की ऑपरेशन मंदिर वाली साजिश का पर्दाफाश जरूर हो गया है। अलकायदा के आतंक के इस मॉड्यूल की जांच में ये साफ हो गया है कि इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के बड़े मंदिर और मशहूर हस्तियां थी। इनके पास से जो सामान मिला है वो यही इशारा करता है ये मंदिरों में बड़े धमाके की योजना बना चुके थे। एटीएस के इनके ठिकाने से यूपी के कई बड़े शहरों के नक्शे मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि अयोध्या के राम मंदिर के आसपास रेकी भी हुई थी और इन लोगों ने रेकी कर राम मंदिर के आसपास का नक्शा भी तैयार कर लिया था। इसके अलावा इनके पास से काशी के मंदिरों का नक्शा भी मिला है, मथुरा के मंदिरों का नक्शा भी बरामद हुआ है, वो भी इन्होंने तैयार किया था। और यही नहीं, शुरुआती जांच में कई धार्मिक स्थलों की रेकी के सबूत भी सामने आए हैं। काशी, मथुरा जैसी जगहों के बड़े बड़े मंदिरों की रेकी का मतलब ही यही है कि आतंकी इन मंदिरों में धमाके की प्लानिंग कर रहे थे और वो वैसा ही हमला करने की तैयारी में थे जैसा 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में धमाके के लिए इस्तेमाल हुआ था। संकट मोचन मंदिर में भी धमाका कुकर बम से ही कराया गया था। यूपी के धार्मिक स्थलों के अलावा इनके निशाने पर भीड़भाड़ वाले बाजार और मशहूर हस्तियां भी थी। अब जांच एजेंसियां इनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब तक की जांच में यह पता चला है कि मसीरुद्दीन और मिनहाज अलकायदा की उस विंग से जुड़े थे
जो भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी वारदात को अंजाम देती है। इसका पूरा मॉड्यूल अब डिकोड हो चुका है। यह अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है, जिसे AQIS कहा जाता है। AQIS की स्थापना 3 सितंबर 2014 को अलकायदा के सरगना एमन अल जवाहिरी ने की थी और उसने इसका पहला प्रमुख आतंकी आसिम उमर को बनाया था, जो उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। 23 सितंबर 2019 को अमेरिका के ड्रोन हमले में आसिम उमर की मौत हुई। इसके बाद AQIS की कमान कमर उल मंदी नाम का आतंकी संभाल रहा है। ये भी उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। पकड़े गए आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन उमर अल मंदी के ही इशारे पर काम कर रहे थे। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस अलकायदा हेड का असली नाम है हाफिज सईद अख्तर और ये नक्कासा थाना इलाके के दीपा सराय मोहल्ले का रहने वाला है। बताया जाता है कि वर्ष 1998 में ये हाफिज था और रमज़ान के महीने में कुरान भी सुनाता था, लेकिन एक दिन अचानक जब ये अपनी दाढ़ी मुंडवा करके घर पहुंचा तो परिवार वाले इसे देखकर इससे नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद इससे किसी ने बातचीत नहीं की, जिसकी वजह से ये घर छोड़कर चला गया। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला प्रमुख आसिम उमर भी संभल का ही रहने वाला था और उसके मरने के बाद कमान संभालने वाला उमर अल मंदी भी संभल का ही है। इससे साफ है कि अलकायदा के आतंकी उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ बनाने की कोशिश में है। प्योरली कोइंसिडेंस है कि पहला जो सरगना पकड़ा गया और दूसरा भी पकड़ा गया, वो दोनों एक ही एरिया के थे। यूपी में बड़ी सारी एरियाज हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, मेरठ है और कानपुर है, इलाहाबाद है। ये तमाम जगह में अनेकों स्लीपर सेल्स हैं जिनको एक्टिवेट कर सकता है पाकिस्तान की ISIS अपने इशारे के ऊपर। मिनहाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनके साथियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए पाकिस्तान तक फैला था। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकी की जांच में पता चला कि ये कानपुर आया जाया करते थे, जहां से ये मोबाइल खरीदते थे। इसके अलावा इनके तार यूपी के संभल और शामली से भी जुड़े हैं, जबकि इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इससे पहले दरभंगा धमाके का कनेक्शन भी हैदराबाद से होता हुआ शामली से जुड़ा था, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिश है कि पश्चिम यूपी को वो एक टेररिस्ट गढ़ के रूप में परिवर्तित करे। पश्चिम यूपी में अनेकों एरियाज हैं जहां पर बड़े पैमाने पर उनके स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, मेरठ में, कानपुर वगैरह में। मिनहाज और मसीरुद्दीन के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। सबसे ज्यादा तलाश इन दोनों आतंकियों के तीसरे साथी की है, जिसे इनका सरगना माना जा रहा है और वही सरगना इस लो कॉस्ट टेरर मॉडल का मास्टरमाइंड था। आतंकियों ने बम बनाने की ट्रेनिंग इंटरनेट से ली थी और महज 2000 रुपए में बम तैयार भी कर दिया था। इन लोगों ने बम बनाने का सारा सामान घर से दूर की दुकानों से लिया था और जिन दुकानों से सामान लिया उसकी पहले रेकी की गई थी। मिनहाज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टेक्नीशियन रह चुका है, जिससे उसे बम बनाने में काफी आसानी हुई। फरार आतंकी शकील ने ही आतंक का पूरा लो कॉस्ट मॉडल तैयार किया था। और इस तरह के कुकर बम अगर कहीं विस्फोट किए जाए तो काफ़ी जन माल की हानि हो सकती थी, कोई काफ़ी लोग की डेथ हो सकती थी। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। विवेचना शुरू हुई है, लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। हम इनको अपने रिमांड पे लेंगे और चीज़ें पूछताछ होंगी। इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान में बैठे इनके आका इन्हें लगातार निर्देश दे रहे हैं। पुलिस को इनके व्हाट्सएप वीडियो चैट भी मिली है जो इनके तार पाकिस्तान से जोड़ती है। दोनों आतंकियों के पुलिस हिरासत में जाने के बाद उम्मीद है कि अभी ये बहुत से राज उगलेंगे। नाम बदल जाते हैं लेकिन चेहरा वही रहता है। पाकिस्तान के ऊपर एक कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है, चाहे वो ISIS का खुरासान प्रोविंस हो या फिर अलकायदा का भारतीय मॉड्यूल। इन दोनों में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने रिटायर्ड अधिकारी और पाकिस्तानी सेना से रिटायर हुए अधिकारियों को उच्च पदों पर बैठा रखा है,
यानी कुल मिलाकर एजेंडा आईएसआई का भारत में तबाही मचाने का है, लेकिन नाम अलकायदा और उससे जुड़े संगठनों का किया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।